हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज टू गैसेस A and B having the mole ratio of 3:5 in a container exert a pressure of 8 atm. If A is removed, what would be the pressure due to B only? Temperature remaining constant. तो दो गैसेस हैं, उनके बीच में जो मोल रेशियो है वो है 3:5 और ये कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रही है 8 atm. अगर हम एक को रिमूव कर लेते हैं तो जो बी होगा, बी गैस बचेगा, उसके द्वारा कितना प्रेशर उस पर एग्जर्ट होगा वो हमसे पूछा है. और उसमें इस प्रोसेस में क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जा रहा है. ऑप्शंस हैं 1 atm, 2 atm, 4 atm एंड 5 atm. ओके, लेट्स सी. ओके, तो हमारा सबसे पहले लिखेंगे इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट और की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, मिक्सचर ऑफ टू गैसेस. मिक्सचर ऑफ टू गैसेस, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट. अब हम देखते हैं कि इनके जो बीच में जो रेशियो है उससे हम जो प्रेशर एग्जर्ट होगा बी के द्वारा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो एन ए डिवाइड बाई एन बी इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है 3/5. ओके, ये गिवन हमें 3:5 मतलब क्या होगा 3/5. ए का है और बी का मोल रेशियो है. ठीक है, तो एन ए बाई एन बी इक्वल टू हो गया 3/5. और यहाँ से हम अज्यूम कर सकते हैं लेट एन ए इक्वल टू क्या अज्यूम कर लेंगे 3x, 3 इंटू एक्स. ओके, क्योंकि 3:5 है तो एक को 3x कर लेंगे. तो दूसरा क्या करना पड़ेगा हमें, दूसरा अगर एन तो एन बी क्या करना पड़ेगा हमें, एन बी इक्वल टू 5x. 3x/5 क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा. इसलिए हमने 3x और दूसरा 5x अज्यूम किया है. ओके, अब हम यहाँ से देखें जो PA/PB होगा, PA प्लस PB होगा, सॉरी PA प्लस PB होगा, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो होगा हमारा Na प्लस Nb के. क्योंकि जो हमारा आइडियल गैस का इक्वेशन होता है वो क्या होता है PV इज इक्वल टू NRT. और ये बाकी चीजें यहाँ पर कांस्टेंट रखी जा रही हैं, तो P किसके जो प्रेशर होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, N के प्रोपोर्शनल होगा. N मतलब मोल के प्रोपोर्शनल. और जो दूसरा है हमारा PB जो बाद में बचेगा केवल, तो ए रिमूव कर लेंगे तो क्या बचेगा, किसका प्रेशर बचेगा बी का. तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो होगा एन बी के, क्योंकि अब केवल बी के मोल बचे हैं. तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा एन बी के. अगर इन दोनों को अगर हम दोनों जो इक्वेशंस हैं ये जो प्रोपोर्शनल के साइन है, अगर इनको हम हटाना चाहें और इक्वल टू में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे लिखेंगे अपन, पी ए प्लस पी बी डिवाइड बाई पी बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी डिवाइड बाई एन बी. ओके, क्योंकि पी ए प्लस पी बी किसके प्रोपोर्शनल था, एन ए प्लस एन बी के, और पी बी किसके प्रोपोर्शनल था एन बी के. तो पी ए प्लस पी बी डिवाइड बाई पी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन ए प्लस एन बी डिवाइड बाई एन बी. ओके, क्या किया हमने, इस जो प्रोपोर्शनल का साइन था उसको हटाया और इक्वल टू में इसको कन्वर्ट किया है. ओके, ये दो इक्वेशन दो थी हमारे पास, उसको एक में कन्वर्ट कर लिया. अब हम यहाँ से अगर हम देखें तो जो एन ए प्लस एन बी है, एन ए प्लस एन बी हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं 3x प्लस 5x, और एन बी क्या हो जाएगा 5x. तो ये इन दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं. तो पी ए प्लस पी बी डिवाइड बाई क्या था पी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x प्लस 5x क्या हो जाएगा 8x डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारा एन बी क्या है 5x. ओके, ये हो गया 8x बाई 5x. तो x x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से x कैंसिल आउट हो जाएगा. और एन ए जो पी ए प्लस पी बी की वैल्यू कितनी गिवन है, वो गिवन हमें 8 atm एग्जैक्ट प्रेशर. अगर दोनों रहती हैं तो कितना प्रेशर एग्जिट करती है 8 atm, और दोनों का प्रेशर ही ऊपर है. पी ए प्लस पी बी का मतलब क्या हुआ कि जो ए है और बी है दोनों कितना प्रेशर एग्जिट कर रही है. तो यहाँ से अगर हम लिखें तो पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई पी बी इज इक्वल टू 8/5, क्योंकि x कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ से हम पी बी की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. पी बी इज इक्वल टू हो जाएगा 8 से 8 यहाँ भी कैंसिल आउट हो जाएगा. पी बी इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 5 atm.
क्योंकि 8 क्या था, ATM में था, 5 ATM, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। अगर हम ऑप्शन चेक करें तो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।